गंगा किनारे काशी के एक घाट पर भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग कबीर साहिब के वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। उसी सभा में कबीर साहिब एक साखी सुनाते हैं। लाया साखी बनाए कर इत अक्षर काट कहे कबीर, कब लग जिए झूठी पत्तल चाट, पड़े औरण को समझावे मन नहीं बांधे धीर। रोटी का संशय पड़ा, यूं कहे दास कबीर। जैसे ही यह साखी पूरी हुई, शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, कौन है जो झूठी पत्तल चाट रहा है और कौन है जिसे रोटी के लाले पड़े हुए हैं? तभी सभा में हलचल हुई। दो वृद्ध विद्वान दयानंद और माधवाचार्य कबीर साहिब की ओर बढ़ते दिखे। वर्णन ये वही विद्वान थे जिनकी विद्वता कभी राजाओं की सभा में गूंजा करती थी। वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र, दर्शन, सबका गहन अध्ययन, सम्मान, यश, नाम सब कुछ था। परंतु अब समय बदला, उम्र ढली, ज्ञान था पर घर में अन्न का एक दाना भी न था। भूखे प्यासे ये दोनों विद्वान कबीर साहिब के पास आए। दयानंद धीरे से माधवाचार्य से, मित्र, लगता है अब किताबें नहीं, रोटियां खोजनी होंगी। माधवाचार्य हल्की मुस्कान के साथ, और अगर रोटियां ज्ञान से मिल जाएं तो कैसा हो? दोनों कबीर साहिब के समक्ष आकर बैठते हैं। कबीर साहिब, विद्वान जी, आज आपके कदम इधर कैसे पड़े? दयानंद, महाराज, हम तो भूख और प्यास से व्याकुल हैं। यहां सत्संग दिखा तो सोचा थोड़ा ज्ञान भी सुन लें। कबीर साहिब मुस्कुराकर, सत्संग सुनना अच्छा है, पर उससे भी बड़ा है उस पर अमल करना। बताइए, असल कारण क्या है? माधवाचार्य, भूख है महाराज, रोटी नहीं मिल रही। कबीर साहिब, आओ, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर लेकर चलता हूं। यह यात्रा सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाएगी, बल्कि तुम्हें वह ज्ञान देगी जो अब तक तुम्हारी पुस्तकों ने नहीं दिया। वर्णन। यात्रा शुरू। कबीर साहिब ने भेष बदल लिया। दयानंद और माधवाचार्य साथ चल पड़े। रास्ते में चलते चलते वे शास्त्रों की बातें करते रहे। आत्मा क्या है, ब्रह्म नित्य है या अनित्य? लेकिन इन चर्चाओं से न तो भूख मिटी न प्यास। पहला किसान। गांव की सीमा पर एक किसान हल जोत रहा था, पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर संतोष। विद्वान आवाज देकर, किसान भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? किसान मुस्कुराकर, मिलेगा क्यों नहीं, पर पहले बताओ, पानी पहले जरूरी है या भूख मिटाना? माधवाचार्य गंभीरता से, ज्ञान के बिना प्यास भी अज्ञान है, पहले आत्मा की तृष्णा मिटनी चाहिए। किसान जोर से हंसता है। किसान, तो महाराज, आप गांव में नहीं, पाठशाला में जाइए, यहां तो रोटी से ही बात शुरू होती है। विद्वान झेंप जाते हैं। कबीर साहिब मुस्कुरा देते हैं। घर के बाहर स्त्री, गांव के भीतर एक घर, दरवाजे पर बैठी महिला। विद्वान, माताजी, हम प्यासे भूखे हैं, कुछ अन्न मिलेगा? महिला, बिना मेहनत के पेट भरना, क्या यह उचित है? माधवाचार्य, हमने जीवन भर ज्ञान दिया है, यही हमारी मेहनत है। महिला गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। विद्वान निराश हो जाते हैं। अपमान आगे एक अमीर घर, लोग छाछ पी रहे थे। विद्वान विनती करते हुए, भाई, थोड़ा अन्न और जल दे दीजिए। गृहस्वामी, ज्ञान सुनाओ, फिर भोजन मिलेगा। दोनों उत्साहित होकर श्लोक सुनाने लगते हैं। लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। प्रवचन खत्म हुआ। गृहस्वामी ने चूड़ा और गुड़ की पत्तल आगे बढ़ाई। विद्वान कंपित स्वर में, भोजन नहीं देंगे? गृहस्वामी हंसते हुए, भोजन मेहनत करने वाले को मिलता है, बोलने वाले को नहीं। पीछे से कबीर साहिब ठहाका लगाते हैं, इतना बोले हो, पेट तो भर ही गया होगा। भीड़ हंस पड़ती है। विद्वान अपमान से भर उठते हैं। मंदिर और सेवा, अगले गांव में मंदिर। पुजारी से निवेदन किया। पुजारी, मंदिर का अन्न सेवा के बदले मिलता है, आंगन साफ करो। माधवाचार्य क्रोधित, हमने राजाओं को शास्त्र पढ़ाया है, सफाई करेंगे। पुजारी शांति से कहता है, जिसे सेवा में अपमान लगे उसे भोजन में अधिकार नहीं। दोनों देखते हैं। कबीर साहिब बच्चों संग झाड़ू लगा रहे हैं। आखिरकार दोनों ने भी सफाई की। पुजारी ने गर्म खिचड़ी दी। पहला कोर मुंह में जाते ही आंसू छलक पड़े। अहंकार टूट चुका था। किसान संग श्रम, रास्ते में खेत। किसान हल चला रहा था। दोनों ने पानी मांगा। किसान बोला, किसान साहब, रोटी तो हाथ से पैदा होती है, मुंह से नहीं। आज मेरी मदद करो, फिर साथ बैठकर रोटियां तोड़ेंगे। दोनों ने खेत में श्रम किया। पीठ झुकी, हाथ कांपे,
पर मेहनत जारी रही। दोपहर बाद किसान ने रोटियां, नमक और छाछ दी। जब पहला ग्रास मुंह में गया, विद्वानों ने पाया ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। आंखों से आंसू बह निकले। कबीर साहिब मुस्कुराकर, आज समझे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा और श्रम में न ढले। जो झुकता है वही सीखता है, जो हाथों से करता है वही वास्तव में जीता है। अंत का नैरेशन उस रात विद्वान किसान के घर ठहरे। छप्पर की छत के नीचे मिट्टी की खुशबू और खुले आकाश के तले उन्होंने पहली बार सच्चा विश्राम पाया। दयानंद धीरे से, माधव, अगर कबीर साहिब हमें पहले मिल गए होते तो शायद हमारी सारी किताबें मिट्टी में मिल जाती। माधवाचार्य मुस्कुराकर, और शायद उसी मिट्टी से हम सच्ची किताब लिखते जिसमें जीवन का अनुभव होता। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों विद्वान बदल चुके थे। अब उनके शब्दों में शास्त्र नहीं, मौन था। अब उनकी आंखों में अभिमान नहीं, विनम्रता थी। अंतिम वचन कबीर साहिब, कीर्तन करने वालों से परमात्मा 20 कोस दूर है, सन्यासी से 30 कोस दूर। पर गृहस्थ जो परोपकार करता है, मेहनत करता है, उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। और जो मन से विरक्त हो जाए, उसके शीश पर परमात्मा सदैव विराजमान रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली बड़ा कौन है, रोटी या ज्ञान? क्या भूख के सामने विद्या झुक जाती है, या फिर विद्या इतनी ताकतवर है कि भूख को भी जीत ले? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जिसे स्वयं संत कबीर साहिब ने आचार्य माधव और दयानंद को कराई थी। एक ऐसी यात्रा जिसने 2 महान विद्वानों के जीवन को बदल डाला। काशी नगरी, घाट पर सुबह की शांति, गंगा की लहरों का मधुर स्वर, और बीचों बीच संत कबीर साहिब का दरबार। उनके चारों ओर शिष्य बैठे हुए थे। तभी कबीर साहिब ने एक गहरी साखी सुनाई। रोटी का संशय पड़ा, यूं कहे दास कबीर। सभा में सन्नाटा छा गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, यह रोटी और ज्ञान का संबंध क्या है? इतना सुनते ही सभा के बीच से 2 वृद्ध विद्वान आगे बढ़े। ये थे आचार्य माधव और दयानंद। जीवन भर वेद शास्त्रों का अध्ययन, राजाओं की सभाओं में प्रवचन, हजारों शिष्यों को शिक्षा, पर आज उनकी आंखों में सिर्फ भूख और चेहरे पर थकान थी। उन्होंने कबीर साहिब से कहा, गुरुदेव, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए रोटी नहीं। कबीर साहिब मुस्कुराए बोले, आओ, आज तुम्हें ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जहां समझ पाओगे कि रोटी और ज्ञान का असली संबंध क्या है। और फिर शुरू हुई वह यात्रा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए विद्वान लगातार चर्चा कर रहे थे। ब्रह्म अनादि है या सापेक्ष, जीवात्मा मोक्ष पाएगा या पुनर्जन्म लेगा। पर रास्ते की धूप, प्यास और भूख ने उनकी सारी विद्या को कमजोर कर दिया। पहला पड़ाव आया। एक किसान खेत जोत रहा था। विद्वानों ने कहा, भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, पानी मिलेगा, लेकिन बताइए, पहले पेट की रोटी बड़ी है या किताबों का ज्ञान? विद्वान चुप हो गए। आगे बढ़े। एक घर के बाहर स्त्री बैठी थी। उन्होंने उससे अन्न मांगा। स्त्री ने कहा, बिना श्रम किए अन्न मांगना, क्या यह उचित है? जीवन का नियम है, रोटी हाथों से बनती है, मुंह से नहीं। विद्वान झेंप गए, पर भूख और प्यास से विवश होकर आगे बढ़ते गए। गांव में एक अमीर गृहस्थ मिला। उसने कहा, पहले हमें शास्त्र का कोई श्लोक सुनाइए, फिर भोजन मिलेगा। विद्वानों ने बड़े गर्व से मंत्र और श्लोक सुनाए। लोग हंसे, तालियां बजाईं। प्रवचन खत्म होते ही गृहस्थ ने खाली पत्तल सामने रख दी और कहा, लीजिए, पेट भर गया होगा। सभा ठहाकों से गूंज उठी। विद्वानों का अहंकार घायल हो गया। तभी कबीर साहिब हंसकर बोले, इतना बोल चुके, अब रोटी की जरूरत क्यों है? बोलने से अगर पेट भरता तो संसार में कोई भूखा न रहता। यह सुनकर विद्वान और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने कबीर साहिब से कहा, गुरुदेव, अब तो हमें सच्चा अनुभव दीजिए। फिर वे एक मंदिर पहुंचे। पुजारी ने कहा, यहां भोजन सेवा के बदले मिलता है, आंगन साफ करो। विद्वान क्रोधित हो उठे, हम विद्वान हैं, राजाओं को शिक्षा दी है, झाड़ू कैसे लगाएं? पुजारी ने शांति से कहा, अहंकारियों के लिए भोजन नहीं। और जब उन्होंने देखा कि स्वयं कबीर साहिब झाड़ू लगा रहे हैं तो उनका सिर झुक गया। वे भी सफाई करने लगे।
सेवा के बाद मिली साधारण खिचड़ी, पर उसमें ऐसा स्वाद था कि दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। अंत में एक किसान ने उन्हें अपने खेत में बुलाया। कहा, आज मेरे साथ हल चलाओ, तब साथ बैठकर रोटी खाएंगे। विद्वानों ने जीवन में पहली बार हल चलाया, मिट्टी से सना पसीना बहाया। शाम को वही किसान उन्हें मोटी रोटी, नमक और छाछ लेकर आया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, विद्वान सन्न हो गए। उन्होंने महसूस किया, यह भोजन सिर्फ भूख नहीं मिटा रहा, यह उनके भीतर का अभिमान भी जला रहा है। कबीर साहिब धीरे से बोले, आज समझे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा और श्रम में ढल न जाए। भूख से बड़ा कोई शास्त्र नहीं और रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन अगर रोटी मेहनत और विनम्रता से अर्जित हो तो वही ज्ञान को सार्थक बनाती है। रात आई। दोनों विद्वान किसान के घर मिट्टी के फर्श पर सोए, आकाश के नीचे मिट्टी की खुशबू में। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमने जीवन भर किताबें पढ़ी, लेकिन आज पहली बार जीवन पढ़ा है। अब हमें समझ आया, सच्चा ज्ञान वही है जो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी बना सके। दोस्तों, यही है कबीर साहिब की अद्भुत सीख। अगर आपके पास हजारों किताबें हैं पर घर में भूखा बच्चा रोटी न पाए तो वह ज्ञान बेकार है। अगर आपके पास मंदिरों और मस्जिदों की दीवारें हैं पर दरवाजे पर खड़ा मजदूर भूखा रह जाए तो वह भक्ति अधूरी है। कबीर कहते हैं, रोटी और श्रम से जुड़ा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान है। तो आइए आज से हम अपने जीवन में यह नियम अपनाएं। हम कभी भी अपने ज्ञान, पद या अहंकार को भोजन और श्रम से बड़ा न माने, क्योंकि अगर भूख मिटती है तभी ज्ञान का फूल खिलता है, और जब ज्ञान खिलता है तभी जीवन खुशबूदार होता है। यही संदेश कबीर साहिब ने हमें दिया है, और यही संदेश अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो न भूख हमें गिरा सकती है, न अहंकार हमें अंधा कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा रोटी और ज्ञान की असली जंग। माधव और दयानंद जैसे विद्वान भी आखिरकार मान गए कि पेट खाली हो तो विद्या काम नहीं आती, और कबीर साहिब ने सिखा दिया कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह भूख मिटाए, जीवन को आसान बनाए और अहंकार को तोड़े। अब सोचिए, अगर हम रोज थोड़ा सा श्रम करें, थोड़ा सा परोपकार करें और विनम्र बने रहें, तो क्या हमारा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों आसान नहीं हो जाएगा? और हां, कभी यह मत भूलना कि रोटी और ज्ञान दोनों जरूरी हैं, लेकिन रोटी वह जमीन है जिस पर ज्ञान का महल खड़ा होता है। हल्के ह्यूमर में मुस्कान के साथ। तो अगली बार अगर कोई भूखा हो और आप उसे शास्त्र सुनाने लगे तो भाई ध्यान रखना, पहले रोटी देना, वरना वो आपको ही खा जाएगा। अब संगीत थोड़ा ऊंचा, मोटिवेशनल टोन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही कहानियां जो दिल को हंसाएंगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेंगी और जीवन को बदल भी देंगी। धन्यवाद।